students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the second sum of Final Accounts Chapter 2 12th Standard Accountancy. अपन ने लास्ट जो पढ़ा था वो नॉर्मल पार्टनरशिप अकाउंट का फाइनल अकाउंट था. अब अपन जो पढ़ेंगे वो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट वाला फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे. मतलब क्या इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है लेकिन कुछ ट्रीटमेंट ऐसे जो अनरिकॉर्डेड रह गए या गलत किए तो उसके लिए रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एंड बाकी सब अकाउंट सेम बनाएंगे. पहले सम और ये सब में एक और डिफरेंस है. पहले सम में जो कैपिटल अकाउंट था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बेस पे था और ये है फिक्स कैपिटल अकाउंट. मतलब क्या होता है जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है एंड फिक्स बेस कैपिटल मेथड में क्या होता है दो अकाउंट्स बनते हैं. दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब इसके अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं. कैपिटल में कोई एंट्री नहीं हो तो नहीं बनाओगे चलेगा, डायरेक्ट बैलेंस शीट में उसकी ट्रीटमेंट दे दो. एंड करंट अकाउंट तो बनाना कंपलसरी, राइट? ओके. एडजस्टमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगी करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिख दूंगी. करंट अकाउंट की बैलेंस क्या है? करंट जैसे कैपिटल में हमेशा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होती है, करंट अकाउंट में नॉट नेसेसरी क्रेडिट बैलेंस ही होगी. डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकता है. हो सकता है दोनों क्रेडिट है, हो सकता है दोनों डेबिट है, हो सकता है एक डेबिट और एक क्रेडिट है. तो करंट अकाउंट की बैलेंस डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, राइट? अब इसके अंदर दो पार्टनर्स है जय एंड विजय. ओके, सो जय का क्रेडिट बैलेंस है, विजय का डेबिट बैलेंस है. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जय का कितना बैलेंस है? 20,000 क्रेडिट बैलेंस है और विजय का कितना है? 5,000 डेबिट बैलेंस है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. क्लियर? जय और विजय का बैलेंस लिख दिया मैंने. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे. प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200. इंश्योरेंस अपने लिए एक्सपेंस है जब तक वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस आया तो ड्रॉइंग बन जाएगा. क्लियर? 11th स्टैंडर्ड चिक के समझाएगा. लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है बिजनेस में इंक्लूड नहीं होता. वो ड्रॉइंग पार्टनर का पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर जो भी है जो बिजनेस कर रहा है उसका पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता. लेकिन बाकी सब इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के सिवाय बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है. तो इंश्योरेंस इज एन एक्सपेंस. इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000. PL टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1000. आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस होता है, सॉरी आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है. आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड माइनस. आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, प्रीपेड मतलब एक्स्ट्रा दे दिया, राइट? सो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस करेंगे तो माइनस प्रीपेड 200. तो ये कितना हो गया? 800. जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपना लायबिलिटी होता है वैसे प्रीपेड एक्सपेंस अपने क्या हो जाते हैं? एसेट हो जाते हैं. तो एसेट की साइड लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस. कितना है? 200. ठीक है? लायबिलिटी साइड, एसेट साइड. नेक्स्ट एडजस्टमेंट. जय विथड्रॉन गुड्स ऑफ हिज 2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल पर्पस. बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं कोई भी रीजन से अदर देन सेल्स. बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं कोई भी रीजन से अदर देन सेल्स तो परचेज में से माइनस होता है. वो परचेज में से माइनस होता है. तो इसमें गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ होगा मतलब ड्रॉइंग हो गया. परचेज में से माइनस करेंगे. परचेज का अमाउंट कितना है? इधर क्रेडिटर्स एंड सप्लायर परचेज और सेल्स की डिटेल्स नहीं दिए बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना दिया. डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दे दिया. ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. तो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे. रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे. कितना बैलेंस है? 30,900, राइट? अब परचेज सेल दिया नहीं है तो अपन पहले ये एंट्री को एक बार साइड में रखेंगे. एडजस्टमेंट का देखेंगे बाद में. तो अनरिकॉर्डेड परचेज आ रहा है जिसमें से एडजस्ट कर सकते हैं. तो सेकंड एडजस्टमेंट को एक बार होल्ड पे रखो. थर्ड एडजस्टमेंट सुनो. Goods of this 4,000 purchased on credit on 28/3 which is not recorded in the books.
जब साल खत्म हो रहा है उसको 3 दिन पहले परचेस किया तो बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो भूल गए हैं अनरिकॉर्डेड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू अनरिकॉर्डेड परचेस, टू अनरिकॉर्डेड परचेस। यूजुअली अपन अनरिकॉर्डेड परचेस में ऐड करते हैं, लेकिन ये बार परचेस की अमाउंट दी नहीं है बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, उसमें परचेस वाली सबकी एंट्री हो चुकी है। तो टू अनरिकॉर्डेड परचेस कितना है, 4000 रुपीज। अब इसके अंदर से मैं ड्रॉइंग्स या गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज करके माइनस करूंगी। जो सेकेंड एंट्री थी गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितना था, 2000। सेकेंड एडजस्टमेंट जो था 2000 का, वो माइनस करोगे तो अल्टीमेटली बाहर कितना आएगा, 2000। सबसे पहले अनरिकॉर्डेड परचेस था, परचेस नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया ट्रेडिंग के डेबिट साइड, रिवाइज ट्रेडिंग के डेबिट साइड। अब उसी परचेस की दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी, क्रेडिटर्स में ऐड हो जाते हैं। अनरिकॉर्डेड परचेस क्रेडिटर्स में ऐड होते हैं, क्रेडिटर्स क्या अपने लायबिलिटी कितनी है, 12,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस, कितने अनरिकॉर्डेड परचेस, 4000। तो ये क्या हो गया, 16,000, ये क्या हो गया, 16,000। क्लियर। अब जो 2000 की मैंने एक एंट्री कर ली है, 2000 की जो मैंने एक एंट्री कर दी है कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो उसकी ड्राइंग की दूसरी एंट्री होगी। ड्राइंग कहाँ होता है, करंट अकाउंट। ड्राइंग का होता है करंट अकाउंट, मतलब क्या होता है, अपन यूजुअली कैपिटल अकाउंट में जो भी लिखते हैं सब करंट अकाउंट में आता है, एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को जनरेट हुआ हो साल के बीच में, या कैपिटल की जो बैलेंस होती है उसको, उसके सिवाय जितनी भी एंट्री कैपिटल अकाउंट की सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, सब करंट अकाउंट में ही लिखते हैं। तो ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स 2000 किसने लिया है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज जय, तो 2000। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दैट इज राइट ऑफ ₹400 एज बेड डेप्ट एंड प्रोवाइड 5% बेड डेप्ट रिजर्व। बेड डेप्ट में से हमेशा किसमें से माइनस होता है, डेटर्स में से माइनस होता है। डेटर्स का बैलेंस कितना है, 18,400। डेटर्स का बैलेंस कितना है, डेटर्स अपने लिए क्या है, एसेट है, बिकॉज फ्यूचर डेट में उनका पैसा आने ही वाला है। डेटर्स वो होते हैं जिनको अपन ने सेल किया है फ्यूचर डेट में, जिनको अपन ने क्रेडिट सेल किया है फ्यूचर डेट में उनका पैसा आने वाला है। सो डेटर्स कितना है, $18,400। डेटर्स कितना है, 18,400। अब बेड डेप्ट कितना बोला है, 400। तो डेटर्स में हमेशा बेड डेप्ट माइनस होता है, तो 18,400 में से 400 माइनस किया तो कितना बचा, 18,000। अब बेड डेप्ट माइनस, अगर बेड डेप्ट हो एडजस्टमेंट में तो पहले बेड डेप्ट माइनस करते हैं, उसके बाद ही बेड डेप्ट रिजर्व माइनस करते हैं। तो माइनस बेड डेप्ट रिजर्व कितना परसेंट बोला है, 5%। तो इसका 5% नहीं आएगा, जो बेड डेप्ट माइनस किया उसके बाद जो फिगर आता है उसका 5%। तो 18,000 का अगर मैं 5% करूं तो ये कितना हो जाएगा, 900। 18,000 का 5% करो तो कितना हो जाएगा, 900। 18,000 माइनस 900 दैट इज 17,100। क्लियर। इधर किधर भी डिस्काउंट रिजर्व का नहीं लिखा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ही बोल रहे देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व, तो मैंने डेटर का इससे डायरेक्टली कॉलम बाहर वाले कॉलम में अमाउंट लिख दी। क्लियर। अगर डिस्काउंट रिजर्व होता तो बेड डेप्ट रिजर्व के बाद मैं डिस्काउंट रिजर्व माइनस करती एंड देन आउटर कॉलम में उनका अमाउंट लिखती। अगेन डेटर्स के अंदर पहले बेड डेप्ट माइनस होता है, फिर वो जो अमाउंट होता है उसका परसेंटेज बेड डेप्ट रिजर्व माइनस होता है, देन डिस्काउंट रिजर्व माइनस होता है, फाइनल अमाउंट बाहर कॉलम में लिखते हैं। लेकिन जब डिस्काउंट रिजर्व नहीं है तो फाइनल अमाउंट डायरेक्टली मैंने बेड डेप्ट रिजर्व के बाद ही लिख दी। अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट, बेड डेप्ट इज अ लॉस, तो लॉस होगा तो पीएनएल के डेबिट साइड जाएगा टू बेड डेप्ट। अब ये फॉर्मेट क्या होता है, बेड डेप्ट ओल्ड प्लस बेड डेप्ट न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड, दैट इज बेड डेप्ट रिजर्व ओल्ड। अब बेड डेप्ट ओल्ड, ओल्ड मतलब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, न्यू मतलब क्या होता है जो एडजस्टमेंट किया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेप्ट दिया है, यस दिया है 200 रुपीज, एडजस्टमेंट में 400 रुपीज, बेड डेप्ट रिजर्व एडजस्टमेंट के अंदर कितना है 900 एंड बेड डेप्ट रिजर्व इन ट्रायल बैलेंस, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस, तो बेड डेप्ट रिजर्व कितना है 1000 रुपीज, बेड डेप्ट रिजर्व कितना है 1000। तो अल्टीमेटली कितना 200 प्लस 400 600 600 प्लस 900 1500 माइनस 1000 दैट इज 500।
आउटर कॉलम में कितना आएगा 500। ये हो गई वेक्टर का पूरा ट्रीटमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंट रीजन, मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट इधर भी नहीं आएगा। सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, राइट। सो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरीज, अब इसके अंदर ना बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है मशीन्स एंड ऑफिस लिखा है ब्रैकेट में, वो प्लांट एंड मशीनरी एक ही चीज होती है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। मशीन्स कितना दिया हुआ है, $20,000 मशीन्स का दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी पे 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो माइनस डेप्री, ब्रैकेट में जितना परसेंटेज होता है वो लिखना कंपलसरी होता है। समझो 5% तो ब्रैकेट में 5% लिखो, डेप्रिसिएशन 20% लिखो, जो भी है तो वो ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी होता है। तो मशीन्स का 20% दैट इज 4,000 रुपीज, माइनस किया 16,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स फिक्सचर्स, सॉरी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू क्या है 5,000 एंड उस पर डेप्री कितना परसेंट है 5%, तो कितना हो गया 250। 5,000 माइनस 250 इज 4750, करेक्ट। अब ये दोनों के डेप्रिसिएशन कहाँ जाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली पीएनएल के डेबिट साइड। टू डेप्री एक हेड दे सकते हो, बाकी जितने की भी डेप्रिसिएशन लग रहे हो वो अंदर कॉलम में लिख सकते हैं, जैसे कि मशीन्स एंड फर्नीचर। मशीन्स का है मेरा 4,000 रुपीज एंड फर्नीचर का मेरा 250 रुपीज, तो ये कितना हो गया 4,250 रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ही नहीं, खत्म हो गई ट्रायल बैलेंस। क्या सॉरी एडजस्टमेंट्स क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस to incorporate the effect of adjustment and to ascertain revised gross profit revised trading account to, ठीक है वो अपन ऑलरेडी सबमिट कर रहे हैं, डिटेलिंग देखा है। कोई पीएनएल रेशियो कुछ नहीं दिया है तो अपन पीएनएल रेशियो क्या लेंगे 1:1, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। अब जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी दिया हुआ है उसके अंदर ब्रैकेट में कुछ है, अगर ब्रैकेट में कुछ होता है तो वो एडजस्टमेंट की तरह कंसीडर करके उसके दो इफेक्ट दिए जाते हैं। अगर ब्रैकेट में कुछ होता है तो उसको एडजस्टमेंट की तरह कंसीडर करके उसके दो इफेक्ट दिए जाते हैं, दैट इज फैक्ट्री ऑन लीज। फैक्ट्री ऑन लीज, लीज विल बी एंडेड ऑन 31/3/2021। 21 मतलब अभी 17 एंड हो रहा है, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल की लीज है, क्लियर। 17, 18, 19, 20, 21 5 साल की लीज है, 30,000 अमाउंट है। लीज होल्ड मैंने कल ही बताया था कि लीज होल्ड बिल्डिंग क्या होती है, लीज होल्ड बिल्डिंग वैसे ही कंसीडर जैसे कोई रेंट पे अपन ने कोई फ्लैट लिया है कंसीडर, लेकिन उसका जो रिटर्न ऑफ अमाउंट है वो रेंट की तरह लीज होल्ड बिल्डिंग अपना एसेट माना जाता है, क्लियर। सो लीज होल्ड सॉरी फैक्ट्री ऑन लीज, लीज होल्ड बिल्डिंग लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर फैक्ट्री ऑन लीज इसके लिए मैंने कंसीडर किया है बिकॉज फैक्ट्री वर्ड लिखा है, फैक्ट्री वर्ड लिखा है मतलब वो ट्रेडिंग एक्सपेंस होते हैं। जैसे ही वर्ड फैक्ट्री आ गया ना वो ट्रेडिंग एक्सपेंस हो जाता है एंड वो पीएनएल के बदले ट्रेडिंग की डेबिट साइड लिखा जाएगा। सो लीज होल्ड बिल्डिंग और फैक्ट्री और लीज को कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस वो लीज पे लिए फैक्ट्री के पर्पज से तो उसका एक्सपेंस ट्रेडिंग में चला जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, क्लियर। सो फैक्ट्री ऑन लीज कितना अमाउंट है 30,000 माइनस रिटर्न ऑफ, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी 5 यूज, ठीक है। तो 30,000 डिवाइड बाय 5 दैट इज 6,000 रुपीज एंड माइनस करूंगी तो आएगा 24,000 रुपीज, ओके। अब यही रिटर्न ऑफ मैं कहाँ लिखूंगी ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ये रिटर्न ऑफ मैं कहाँ लिखूंगी ट्रेडिंग के डेबिट साइड टू रिटर्न ऑफ फैक्ट्री लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज प्रॉपर्टी, ठीक है। कितना अमाउंट है 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, ओके। नेक्स्ट लिखा है जो ब्रैकेट के अंदर, इसके दो इफेक्ट हो गए, ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट है लोन ऑफ पार्टनर विजिट। अब पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं अपन क्या कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल पीएनएल अप्रो में लेते हैं, लेकिन अगर लोन लिया है पार्टनर से तो उसका ट्रीटमेंट एज गुड एज दूसरे किसी और से लोन लिया वैसे ही होगा। सबसे पहली बात ये क्लियर,
पार्टनर का जब भी लोन लिया है और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कंसिडर किया जाता है। पार्टनर से अगर लोन लिया है और इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है तो भी 6% इंटरेस्ट पार्टनर को देना कंपलसरी होता है। क्लियर? सो लोन ऑफ पार्टनर विजय, तो अब मैं पार्टनर विजय का लोन हमेशा क्या होता है? कर्जा, मतलब लायबिलिटी। पार्टनर से लोन लिया है, कितने का लोन लिया है? 30,000 का लोन ऑफ पार्टनर विजय, कितने का? 30,000 का। अब इसमें इंटरेस्ट कितना होगा? 1/10/2016 से लिया है, मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। 6 मंथ पहले लिया तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। तो 30,000 इंटू 6%, फिर 6 मंथ्स का। डायरेक्ट 30,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 नहीं करना है। अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो काफी स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या मिस्टेक करते हैं? इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, वो तो पूरा अमाउंट ही गलत हो गया। क्लियर? पहले 6% नहीं भी दिया है तो 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब 30,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। 30,000 का 6% कितना होता है? 1800, उस इंटू 6 डिवाइड बाय 12, दैट इज 900 का इंटरेस्ट, राइट? तो प्लस हो जाएगा बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। 30,000 माइनस 900, 30,000 इंटू 6%, दैट इज 1800 रुपीज। ये 1800 का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, दैट इज इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 900 रुपीज। क्लियर एवरीवन? 30,000 का 6%, दैट इज टोटल इंटरेस्ट 1800 का पूरे साल का है। जो 6 महीने पहले ही लिया तो 6 महीने का ही भरना है। तो 6 मंथ्स का अगर मैं देखूँ तो 900 रुपीज बनता है। तो ये 900 अगर मैं प्लस कर दूँ तो 30,900। इसको तुम इंडिविजुअल लोन ऑफ पार्टनर, इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं आउटर कॉलम में, एंड प्लस करके लिखो तो भी कोई इशू नहीं आउटर कॉलम में। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस होता है। अगर किसी से लोन ले रहे हो उसको इंटरेस्ट पे कर, अपना एक्सपेंस हुआ, तेरा भी डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन विजय लोन कितना हुआ? 900 रुपीज। क्लियर एवरीवन? ओके, अब जितने भी एडजस्टमेंट्स थे, जितने भी ब्रैकेट वाले फिगर्स थे, मैंने सब कंप्लीट कर दिए। अब मैं ट्रायल बैलेंस को स्टार्टिंग से देखूंगे, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स दूंगी। सो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब मैं जब मैं बैलेंस शीट को टैली कर रही होंगी तब लिखूंगी, अभी नहीं लिखूंगी, राइट? करंट अकाउंट का मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने पहले भी बोला था, क्लोजिंग स्टॉक का अगर बैलेंस दिया हुआ हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, एडजस्टमेंट में नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट की तरह कंसीडर करके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? 27,300 क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक 2 बार दिया होता है, एक बार होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, एक बार होता है या ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो या एडजस्टमेंट्स में। अगर एडजस्टमेंट्स में हो तो 2 इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, एक बैलेंस शीट। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो सिर्फ बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट अपन ने ऑलरेडी बैलेंस लिख दिया। कैश ऑन हैंड अपना एसेट है। कैश कितना बैलेंस है? 280 रुपीज। कैश ऑन हैंड कितना बैलेंस है? 280 रुपीज। नेक्स्ट, करंट अकाउंट विद बैंक, अगेन डेबिट बैलेंस है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होगा मैं उसको बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का बैलेंस जब भी दिया हो, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो एसेट में लिखते हैं, लेकिन बैंक का बैलेंस जब भी दिया हो तो देखो डेबिट बैलेंस दिया है या क्रेडिट बैलेंस दिया है। अगर डेबिट बैलेंस दिया है मतलब वो एसेट है, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। काफी बार बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ बैंक लिखा होता है, लेकिन क्रेडिट में अमाउंट दिया तो अपन को समझ जाना है कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो अपन लायबिलिटी साइड लिखेंगे, एसेट साइड नहीं लिखेंगे। सो करंट अकाउंट विद बैंक, डेबिट बैलेंस दिया है, सो मैं एसेट साइड लिखूंगी। कितना है करंट अकाउंट विद बैंक का बैलेंस? 7,000 रुपीज। फिर दिया है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, एफडी। एफडी का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपीज। एफडी का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 40,000 रुपीज। क्लियर एवरीवन?
ओके, फिर दिया डेटर्स, ऑलरेडी कर चुके हैं। सैलरी, सैलरी क्या है? एक्सपेंस टू सैलरी, कितना है? 18,500। नेक्स्ट फ्री होल्ड लैंड, लैंड अगेन एसेट, कितने का दिया हुआ? फ्री होल्ड लैंड 60,000 रुपीज। ओके, मशीन्स हो चुका, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो चुका, फैक्ट्री ऑन लीज हो चुका, लोन ऑफ पार्टनर विजय भी हो चुका। अब दिया डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। डिस्काउंट में से डिस्काउंट रिजर्व जो न्यू वाला होता है, मतलब जो एडजस्टमेंट में दिया वो हमेशा प्लस होता है, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में दिया डिस्काउंट रिजर्व वो हमेशा माइनस होता है। इधर डिस्काउंट दिया नहीं है तो माइनस कर नहीं सकेंगे, तो डायरेक्टली मैं क्रेडिट साइड लिख सकती हूँ। पीएनएल के क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व यूजुअली अपन क्या करते हैं, डिस्काउंट में डिस्काउंट रिजर्व न्यू वाला ऐड करते हैं, ओल्ड वाला माइनस करते हैं, लेकिन इसमें ना न्यू दिया है ना डिस्काउंट दिया है, डायरेक्टली डिस्काउंट रिजर्व दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगी। क्लियर एवरीवन? कितना अमाउंट है? 380। ओके, बैड डेट रिजर्व हो चुका, इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन एन एक्सपेंस टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज। नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स हो चुका, क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स एक ही होते हैं। बैड डेट हो चुका, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंस ही हैं, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अमाउंट कितना है? 400, 600 एंड 400। ओके, सो ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट हो गया। अपन अब बैलेंसिंग फिगर्स चेक करेंगे सबके। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 30,900 करेक्ट। उसके बाद ऑब्वियसली ए साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, अगर 30,900 में से ये जो 2,000 आउटर कॉलम में लिखना था और ये 6,000, राइट? 2,000 और 6,000 अगर 8,000 में माइनस करूं तो क्या आएगा? 22,900। ये क्या हो गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट का अगर ये साइड का टोटल ज्यादा और ये साइड का कम तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये साइड का ज्यादा और ये साइड का कम तो ग्रॉस लॉस होता है। अब ये साइड का ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ओके, अब ये डेबिट वाला है तो क्रेडिट साइड चला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ऊपर लिखा जाता है, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ डिस्काउंट रिजर्व को, बाय डिस्काउंट रिजर्व। हमेशा 3-4 लाइन छोड़ के फिर ही लिखने का, राइट, ताकि तुमको प्रॉफिट या लॉस लिख पाओ। क्लियर? तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, उधर टू लिखा था, इधर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट या रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 20,900। एक बार चेक कर लेते, कोई एंट्री रह नहीं गई हो। 20,900, 380 करेक्ट है। ये साइड चेक कर लेते, एक्चुअली मैंने सभी एंट्री अंदर साइड लिख दी है, मैं इसको क्लियर? ओके, सो 18,500 करेक्ट, 800 करेक्ट, 500 करेक्ट, 600 yes, 400 yes, again 600 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और पहले 600 किसका था? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1000 नहीं है, वो देखने में प्रॉब्लम हो गई, 600 है। ट्रायल बैलेंस के अंदर देखने में प्रॉब्लम हो गई, राइट, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। ओके, मशीनरी 4250 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 900। इंटरेस्ट ऑन लोन 900, तो ये साइड के भी सब ट्रीटमेंट ज्यादा है। अब ये साइड का टोटल भी ज्यादा है, ये साइड का टोटल कितना है? 26,550। अब 26,550 में वो साइड का टोटल माइनस करेंगे तो क्या आ गया? नेट लॉस आ गया 26,550।
तो क्या आ गया, नेट लॉस बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएल अप्रूव। कितना आएगा, 26,550 माइनस 2,900 माइनस 380, 3,270 रुपीज, राइट। अब ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स पीएल अप्रूव के अंदर। ये क्रेडिट साइड है तो ये डेबिट साइड चला जाएगा, टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। अब है ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर इधर ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। पीएल अकाउंट की कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं बना के डायरेक्टली इधर दोनों में डिवाइड कर दिया। लेकिन अपन पीएल अकाउंट बनाना ही है, बिकॉज अपन को नहीं पता कि आगे ट्रीटमेंट क्या होने वाला क्या नहीं, तो एक बार सब अकाउंट्स बना ही लेने के। क्लियर। सो ये कितना हो गया, 3270। ओके, अब ये 3270 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली ये भी तो लॉस ही हो गया बाय डिविजिबल, क्योंकि ये साइड का टोटल ज्यादा है, वो साइड कुछ भी नहीं है, तो बाय डिविजिबल लॉस कितना है, 32। दो पार्टनर्स है जय एंड विजय, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ गया, 1635 1635। ओके, क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड ट्रांसफर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, टू डिविजिबल लॉस कितना, 1635 1635। अब ये साइड पे टोटल क्रेडिट साइड ज्यादा है, 20,000 माइनस 2,000 एंड 1635। और कोई एंट्री है, कोई भी एंट्री नहीं है, डायरेक्टली बैलेंस आ गया 16,365 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और ये साइड का टोटल कितना है, 6635। करेक्ट है, और ये पूरा का पूरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अब ये पूरा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अब विजय का है डेबिट बैलेंस और विजय का है डेबिट बैलेंस और जय का है क्रेडिट बैलेंस। विजय का डेबिट एंड जय का क्रेडिट बैलेंस। सो करंट अकाउंट जय एंड करंट अकाउंट विजय। अगर ये समझने में कंफ्यूजन होता है कौन सा डेबिट बैलेंस कौन सा क्रेडिट बैलेंस, तो एक बार अच्छा समझ लो। क्रेडिट साइड अगर टोटल ज्यादा है तो उसको क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, एंड डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसको डेबिट बैलेंस माना जाता है, करेक्ट। क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज्यादा होता है तो क्रेडिट बैलेंस माना जाता है, डेबिट साइड का अगर टोटल ज्यादा होता है तो डेबिट बैलेंस माना जाता है। सो जय का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। जय का बैलेंस कितना आया, 1635। कैपिटल अकाउंट मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट को जब टैली करेंगे तब लिखूंगी मैं कैपिटल अकाउंट का। और विजय का कितना करंट अकाउंट का बैलेंस है, 6635। कैपिटल अकाउंट मैंने पहले ही बोला था कि जब बैलेंस लिखेंगे तब मैं करूंगी, टैली करने के टाइम। जय विजय, जय का कितना 80,000 एंड विजय का कितना है 60,000, सो 1,40,000। क्लियर। जय का 80 और विजय का 60। अब इसकी भी टैली कर लेते हैं। 1,40,000 16,365 16,900 एंड 30,000, करेक्ट। तो ये साइड का पूरा करेक्ट है। इसका टोटल कितना है, 203,265। ये साइड का टैली करते हैं एक बार। 60,000 करेक्ट, 16,000 करेक्ट, 4750 करेक्ट, 24,000 करेक्ट, 27,300 करेक्ट, 280 करेक्ट, 7,000 करेक्ट, 40,000 करेक्ट, 17,100 करेक्ट, 200 करेक्ट एंड लास्ट 6635 करेक्ट। तो ये साइड का टोटल भी
टैली हो गया, that is 2,03,265. Clear? So goodbye everyone. We'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture. Goodbye.